बांग्लादेश एक ऐसे देश के रास्ते पर निकल चुका है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो देश जिसका पास्ट अगर भारत से कनेक्ट ना किया जाए तो वो भी उसका नहीं है। और प्रेजेंट का हाल तो ये रहा है कि भीख मांगने की नौबत से वो गुजरे हैं। अपने देश की स्पेसिफिक जनसंख्या गधों को बेचकर उस देश ने अपने घर का खर्च चलाया है। ऐसे देश से प्रेरणा लेकर के बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। वही देश जिसे दुनिया का शायद ही कोई देश सीरियस लेता हो, यहाँ तक कि इस्लामिक स्टेट उसे नहीं पूछती है। उस देश के महान व्यक्ति ये कहते हैं कि हम जो है भारत पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर हमारा है, गजवाए हिंद कर देंगे। उन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि रातों रात कब वहां भगवाए हिंद हो जाए। और बांग्लादेश ऐसे देश पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस समय भारत में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार इमीडिएट अपनी आर्मी भेजे बांग्लादेश में और जो कर सकती है करे, कुछ भी करे। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है, जो चीजें हो रही है, नरसंहार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसे रोका जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। 1971 में इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में जब ऐसे ही हालात बने थे तो पुलिस भेज करके जिस तरह से लोगों को बचाया गया था, वही टाइम अब आ गया है। भारत में संगठन आरएसएस, बजरंग दल, इनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है उससे उनको सेव किया जाए, बचाया जाए। जो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो उनके मंदिरों के साथ हो रहा है, उससे उनको सेव किया जाए। यहाँ तक कि 69 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि प्लीज सेव हिंदू। यहाँ तक दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इन सब में बोल चुके हैं, अपनी बातें रख चुके हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है उसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में धरना प्रदर्शन किया गया, नारे लगाए गए, चिन्मय दास को रिलीज करने की मांग करी गई। ऐसे में अगर हम इस पर कुछ एक्शन नहीं करते, हम कोई एक्शन छोड़ो, हम मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या मतलब है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन चुके हैं, हम 4थी बड़ी सैन्य क्षमता रखते हैं। हमारे देश की सैन्य क्षमता का कंपैरिजन रूस, चाइना, अमेरिका के साथ होता है, उस देश के साथ जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास जो सैन्य क्षमता है वो रखती है अपने पास। तो फिर अगर हम पिद्दी भर के देश के ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये वो देश जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है, अब से नहीं कर रहा है, कई महीनों से करता आ रहा है, लोगों के घरों में, हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके मंदिरों को तोड़ना, उन्हें धमकाना, मुस्लिम बनने के लिए कहना, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करना। ऐसे में अगर इसके ऊपर एक ऑपरेशन नहीं होता है तो क्या फायदा इतनी बड़ी आर्मी रखने का, सिर्फ इसलिए कि हाथ पे हाथ रखकर देखा जाए, तमाशा देखा जाए। और इन सब में चिन्मय दास का क्या कसूर था? वो तो हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के अगेंस्ट बांग्लादेश में आवाज उठा रहे थे, पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब ना हम कुछ करेंगे ना करने देंगे, ये है बांग्लादेश की जिहादी सोच। मतलब आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं। पहले एक धर्म को टारगेट करो, उसके बाद उस धर्म को मानने वाले लोगों को मारो, ना मारो तो जान से मार दो, और उसके बाद ये दिखाओ कि वी आर बांग्लादेशी। मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पर जो भगवान की मूर्ति होती है उसको खंडन कर दिया जाता है, उसको चुरा ले जाया जाता है। कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के काली माता मंदिर में एक मुकुट अर्पण किया था, बांग्लादेश सरकार उसे भी नहीं बचा पाई, उसे भी लोग उठा ले गए। अगर गलती से किसी हाथ पे कलावा दिख जाए तो उस व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है। तो अगर इस कम्युनिटी का एक मेंबर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता है तो उसे अरेस्ट करो और जेल में भर दो, वो भी बिना किसी बेल के, ताकि गलती से भी वो छूट कर इन सबको फिर से ना कर ले। तो इसे कहते हैं अंधा कानून। और ये अंधा भी नहीं है, ये बहरा भी है, क्योंकि दुनिया में इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में जो धरने हो रहे हैं चिन्मय दास को बचाने के लिए, वो इसे सुनाई नहीं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये सारा मैटर है क्या। आपको पता है कि 5 अक्टूबर को बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तित होती है उसके बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता में आ जाते हैं। ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नोबेल प्राइज विजेता है, लेकिन इससे ये छीन लेना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से ये बंदा सत्ता में आया है तब से सिर्फ हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं पर। बांग्लादेश के 52 जिलों में 200 से ज्यादा अटैक हिंदुओं पर किए जाते हैं। इस टाइम जब ये मैटर है तो 22 हिंदू स्थानों पर अटैक किया गया। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने 2 लाख लोगों के अगेंस्ट मुकदमे दायर किए। और जब एक इंटरव्यू में यूनुस से पूछा गया कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, तो इसका कहना है कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है। मतलब सीरियसली इसके हिसाब से इंडियंस हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे हैं। और इसने ये भी कहा कि बांग्लादेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बांग्लादेश में तो सब ठीक है।
यानी कि सब ठीक होने की परिभाषा ये है कि हिंदुओं को मारो, उनके घरों में घुसो, उनकी औरतों के साथ गलत व्यवहार करो, उनके मंदिरों को खंडन कर दो, उनकी मूर्तियों के टुकड़े कर दो और उसके बाद बांग्लादेश में सब ठीक है। तो बात यह है कि 25 अक्टूबर को चिन्मय दास पर एक केस फाइल होता है। एक एलिगेशन लगाया जाता है कि बांग्लादेशी झंडे का उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है। अब इंडियन के अकॉर्डिंग डिसरिस्पेक्ट की परिभाषा होती है कि झंडे को पैरों तले कुचलना, जला देना, फाड़ देना, उस पर बैठ जाना और भी चीजें, तो इसे कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो एलिगेशन है वो ये है कि बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा फहराना, ये करना चिन्मय दास को इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। जो एलिगेशन बांग्लादेश ने चिन्मय दास पर लगाया है वो इंडिया में अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया में जो भारतीय तिरंगा है उसके ऊपर बहुत से झंडे लगे रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कनाडा में भारतीय तिरंगों को पैरों तले कुचला जाता है, उन्हें जलाया जाता है, उनके साथ बहुत सारी गलत चीजें करी जाती हैं। तो कनाडा में तो न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए खालिस्तानियों को। ये जो एलिगेशन चिन्मय दास पर लगा ये तब लगा जब हिंदुत्व जागरण मंच पर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और ये जो केस हुआ है वो फाइल करा था लोकल बीएनपी पार्टी के एक व्यक्ति ने, बाद में उसे उस पार्टी से भी निकाल दिया गया। चिन्मय दास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चिन्मय दास सनातन जागरण मंच के स्पोक पर्सन हैं। ये काफी पॉपुलर पर्सन है बांग्लादेश में और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं, शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब ये सब हो जाता है, मारपीट हो रहा था, दंगे हो रहे थे, उसके एक दिन बाद बांग्लादेश सरकार बिल्कुल जिहादी रुख अपना लेती है और कहती है कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए, जो भी काफी फिल्मी तरीके से, बिकॉज एक लॉयर कोर्ट में आते हैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को लेकर जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसे इस आर्टिकल के आधार पर, बेस पर बैन कर देना चाहिए। मतलब एक आर्टिकल जो है इस्कॉन को बैन कर देगा, जिसमें यह भी कहा गया था कि बांग्लादेश में इस्कॉन अराजकता फैला रही है। मतलब ये अराजकता उसे उस वक्त नहीं दिखाई दी जब एक हिंदू जागरण में कुछ मुस्लिम घुस करके माइक छीन लेते हैं जबरदस्ती, जिसके बाद वहां के लोगों से ये कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लो, तब यह अराजकता नहीं दिखाई देती है। जब कोर्ट में ये आर्टिकल पेश किया गया उसके बाद कोर्ट पर काफी प्रेशर बनाया गया। उस टाइम जो जज थे वो असाउद जमान थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, पर ये कहा कि ये फैसला सरकार लेगी। मतलब बेसलेस बात को खारिज नहीं किया गया। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे से आर्टिकल के आधार पर बांग्लादेश सरकार बैन कर सकती है। भारत के साथ कई देश ये जानते हैं कि ये एकदम रेडिकुलस डिमांड है, बेसलेस डिमांड है जो आर्टिकल के आधार पर मांगा जा रहा है। जो भी हो, इन सब की वजह से इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है और अब और ज्यादा जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये कहा है कि ये काफी चिंता का विषय है और यहाँ सिर्फ चिन्मय दास की बात नहीं है, बल्कि वहाँ जो दूसरे हिंदू माइनॉरिटी जो रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से चिन्मय दास को अरेस्ट किया गया है ये वैसा ही है जैसे अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक होते रहे हैं और भारत सरकार ने बांग्लादेश से ये कहा है कि वो माइनॉरिटी का ख्याल रखें, ध्यान रखें। लेकिन हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश सरकार ने एक लेटर पब्लिश किया जिसमें ये कहा गया कि ये एक्सटर्नल मामला है हमारा और भारत सरकार इसमें इंटरफेयर ना करे। इसीलिए भारत की जनता की ये मांग है कि ये जो लेटर खेलने की जो बात है उसको खत्म करो और मिलिट्री ऑपरेशन करो और हिंदुओं को बचाओ। इन सब के बीच जो भारतीय मीडिया है वो पूरी तरीके से मिट्टी के तेल का काम कर रहा है। जब सैफुल इस्लाम की मौत हुई थी, मॉब लिंचिंग में उसे मारा गया था, उस वक्त भारतीय मीडिया ने ये कहा था कि चिन्मय दास के लॉयर थे सैफुल इस्लाम, इसलिए उन्हें मार दिया गया। बड़े बड़े पब्लिकेशन जिसमें फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे, रिपब्लिक, ऐसे न्यूज चैनल्स ये शो कर रहे थे, वो भी बिना किसी वेरिफिकेशन के। ट्विटर, फेसबुक पर ये ट्रेंड कर रहा था और बांग्लादेश में एक एजेंडा चल जाता है कि हिंदू भारतीय
बांग्लादेशी हिंदू वो बांग्लादेश के खिलाफ है और उसके बाद ये प्रदर्शन और तेजी से बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट 5 अक्टूबर से पहले जो ऑर्गेनिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, उसके बाद ये लग रहा था कि बांग्लादेश काफी स्टेबल हो जाएगा। शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़ देती हैं, मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में आते हैं, उसके बाद तो चीजें काफी और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। मतलब ये सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि शेख हसीना निकले। वो एक तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच में बाउंड्री बनकर खड़ी थी, हिंदुओं को सिक्योर कर रही थी। अब जब वो चली आई हैं, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। बांग्लादेश अगर इन सारी चीजों को बहुत जल्दी टैकल नहीं करता है तो इसका हाल वैसा ही होगा जो पाकिस्तान का फिलहाल है। पूरी दुनिया में इसको भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर ले, जो इसके लिए सही होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज में।